विरोधी मोदी सरकार हाय 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 मजदूर विरोधी मोदी सरकार हाय 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वापस लो वापस लो वापस लो कानून वापस लो वापस लो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सार भारत और मैं दिवेश भारती। आज 9 जुलाई को भारत बंद का देश भर में असर देखने को मिला। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। रांची के सबसे व्यस्त इलाका एल्बर्ट एक्का चौक पर अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई अन्य संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। यह बंद देश भर की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान मजदूर संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बुलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना जिन्हें ये संगठन मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर किन कारणों से बुलाया गया था यह भारत बंद। 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में जिन्हें मजदूरों का अधिकार छीनने वाला बताया गया है। इन कानूनों में हड़ताल पर प्रतिबंध और सामूहिक सौदेबाजी जैसे अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई है। इसके साथ ही ठेका प्रणाली खत्म करने, न्यूनतम वेतन 26,000 करने और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने जैसी मांगे भी उठाई जा रही थी। प्रदर्शन कर रहे संगठनों और लोगों की क्या मांगे हैं और उनकी क्या विचार है, यह जानने के लिए देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं? हम CITU से। क्या आज को जो हड़ताल कर रहे हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? हड़ताल, देखिए हड़ताल ऐसे ही थोड़ा हो रहा है। केंद्र सरकार जो है, जब कोविड काल में हम लोग घर में बंद थे तो 4 काला कानून बनाया मजदूरों के खिलाफ। उसको 4 लेबर कोड बोलते हैं। उसमें हर जगह है कि कहीं भी परमानेंट भर्ती नहीं किया जाएगा, ठेकाकरण होगा, कहीं भी जो है सारा सरकारी संस्थान का निजीकरण किया जाएगा। उसके बाद ट्रेड यूनियन आप नहीं कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन कीजिएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और जितना भी अधिकार भारत का मजदूर वर्ग अंग्रेजों के समय से लड़ के जीता था, उस सारा अधिकार को खत्म करके और एक कॉर्पोरेट पक्षी जो है, जो बड़ा बड़ा व्यवसायी के पक्ष में 4 लेबर कोड बनाया गया। इसी के विरोध में देश के जितने भी मजदूर और कर्मचारी संगठन हैं वो आज सड़क पर हैं। चाहे बैंक हो, चाहे कोयला हो, चाहे स्टील हो, हर जगह प्रोडक्शन से लेके सप्लाई से लेके ऑफिस ऑफिस सब बंद रहेगा और बंद है। कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए पूरे भारत भर में मीडिया का ही अपना आंकड़ा है कि करीब 25 करोड़ लोग आज हड़ताल पर हैं। आपका जो ये प्रदर्शन है रांची में कितना सफल है? रांची में पूरा सफल है। अभी हम लोग गए थे, देख के आए। CCL का हेडक्वार्टर पूरा बंद है। बैंक करीब करीब जितना सरकारी है सब बंद है। LIC, GIC सब बंद है। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत हद तक काम ठप है। और यहाँ पर एल्बर्ट एक्का चौक पर जो है वो आप हालत देख ही रहे हैं। धन्यवाद। के बारे में हम लोग 17 सूत्री मांगों को लेकर के आज चक्का जाम किए हैं। इसमें मजदूरों का भागीदारी है, सरकार के खिलाफ है, भारत सरकार के खिलाफ हम लोग आज बंद किए हैं। आज भारत सरकार जो मनमानी कर रही है, भारत सरकार जो संविधान में हेराफेरी कर रही है, उसके खिलाफ में हम लोग आज बंदी किए हुए हैं। आज पूरा बंद रहेगा, पूरा भारत बंद था, उसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल भी बंद किया, समर्थन किया। धन्यवाद सर। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने अक्ल को थोड़ा ठिकाने लगाए। जिस तरीके से वो मजदूर और किसानों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, पहले उनके लिए जो 4 श्रम कानून काला कानून साबित हो रहा। आप देख सकते हैं कि बिहार में जिस तरह पूरे भारत में नोटबंदी करते हैं और बिहार में वोटबंदी करते हैं, इस हिसाब से बिहार के 20% मजदूर किसान है, उनका वोट का राइट जो छीनने का अधिकार जो मोदी सरकार जो षड्यंत्र रच रही है, उनके खिलाफ हम लोगों ने आज पूरे इंडिया गठबंधन की तहत से पूरे भारत हड़ताल का आह्वान किया है। बिहार में पूरे तरीके से बिहार बंद हो चुकी है। रांची में कितना असर देखने? रांची में आप देख सकते हैं, आप खुद पता अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना असर दिख रहा होगा। जिस तरीके से यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी, आप देख सकते हैं
धन्यवाद। आज ऑल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक और तमाम जितने भी कर्मचारी संगठन है, ट्रेड यूनियन है, उनके आह्वान पर आज देश भर में राष्ट्रव्यापी मोदी सरकार के खिलाफ हम आंदोलन पर हैं। ये जो लेबर कोर्ट्स को लाना चाहते हैं, मैं जीते जी मैं लेबर कोर्ट्स को लाने नहीं दूंगा। जो महंगाई पे तहासा बढ़ा रहे हैं उनको कम करना होगा, रोजगार का सृजन करना होगा। बेरोजगारी बढ़ रही है और देश में जो दिन ब दिन जो स्थिति बदतर हो रही है, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रही है, कर्मचारियों की परमानेंट नहीं बहाली हो रही है। 8वां वेतन आयोग की कमेटी का निर्माण उनको जल्द से जल्द करते हुए जो उनकी पूर्व का जो अनुपात है उस अनुपात पर बढ़ाना होगा। पेंशनधारियों को जो सुविधा है उसमें कोई कटौती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में पुरानी पेंशन जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस पुरानी पेंशन को बंद किया था। मैं उसका निंदा करता हूं और मैं अपने झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देता हूं, उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू किया। मैं केंद्र के मोदी सरकार से मांग करता हूं कि वह देश में पुनः ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे और झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि जो आपके अधीन 21 सूत्री मांग पत्र जो लंबित है, जो 2023 से पीत पत्र, मुख्यमंत्री का पीत पत्र 2023 से कार्मिक में गया और संबंधित विभाग को गया, कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। इसका मतलब है नौकरशाही यहाँ पर हावी है, मुख्यमंत्री का जो शक्तियां है वो कमजोर है, या फिर मुख्यमंत्री मांग को देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कभी वार्ता नहीं करते, डेलीगेशन नहीं करते, मिलने का समय नहीं देते हैं। यह महासंघ का आपत्ति है। आप 21 सूत्री मांग को लागू कीजिए, केंद्र का अनुरूप जो छूटे हुए संवर्ग के लोगों हैं दीजिए। केवल आप मुट्ठी भर लोगों को, सचिवालय के लोगों को, डिप्टी कलेक्टर के लोगों को आप डिमांड पूरा करते हैं और क्षेत्रीय कर्मचारी को जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी है 4600 के ग्रेड पर के बदले 4200 दे रहे हैं। आप 6500 वेतनमान के बदले में आप 5000 वेतनमान दे रहे हैं। एमपीडब्ल्यू 17 साल नौकरी हो गया, उसको स्थायी नहीं किए। डाटा एंट्री ऑपरेटर को 40,900 के बदले में आप 22,000 रुपए दे रहे हैं। ऑफिस बॉय के लोग 377 रुपए पर काम कर रहे हैं, इनका अवकाश नहीं दे रहे हैं, अस्थायी समायोजन नहीं कर रहे हैं। इनको 20,000 रुपए प्रति माह, 783 रुपया सेंट्रल ने इसका मजदूरी बढ़ाया, लेकिन आज ये नहीं दे रहे। सीईओ जो जेएसएलपीएस के हैं, जो विष्णु परिदा है, जो झारखंड के नहीं है, वो उड़ीसा के है, हम मांग करते हैं मीडिया के सामने से उसको तत्काल झारखंड के धरती से भगाया जाए। वो सबसे बड़ा कर्मचारी विरोधी आदमी है जो सीईओ है। अभी नए सीईओ साहब आए हैं, अनन्य मित्तल साहब, उनसे मांग करेंगे कि आप देखेंगे कि जेएसएलपीएस के लोगों को, चाहे बीपीएम के लोगों को, L5 L4 के लोगों को जो वेतन पुनर्समीक्षा है आपने नहीं किया। 2024 में न्यू एनआरएलएम पॉलिसी आई, आपने अभी तक क्यों नहीं लागू किया? क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि न्यू एनआरएलएम पॉलिसी में वेतन की संरचना हो जाएगी, मानव संसाधन लेवल का टॉप अप हो जाएगा, इसलिए नहीं देना चाहते हैं। सरकार का मंशा है कि आम कर्मचारियों का जो जेएसएलपीएस का ऑफिस हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तमाम छापा बंद कर ले, तमाम लोग आंदोलन में आए हैं, तमाम लोग की आर्थिक उन्नति हो, यह झारखंड की सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, आपके अधीन मैं सैकड़ों बार 21 सूत्री मांग पत्र दिया, आपने उस पर पीत पत्र जारी किया। आपके सरकार के अधीन सचिव, प्रधान सचिव, आपका कोई काम क्यों नहीं किया? इसकी जांच करिए, इसका मूल्यांकन कीजिए कि आपके पीत पत्र आज तक क्यों पूरा नहीं हुआ। 3 साल से पीत पत्र सड़ रहा है विभाग में, कार्मिक में क्यों नहीं काम किया गया? और लोगों को आप काम कर देते हैं। डिप्टी कलेक्टर आईएएस बन जाता है, सीडीपीओ आईएएस बन जाता है, इसके लिए सारी व्यवस्था खुला हुआ है। ये छोटे कर्मचारी, प्रताड़ित कर्मचारियों की मांग नहीं देंगे आप, जो सरकार के सबसे ज्यादा काम करते हैं, ये जूठा प्लेट से उठाने तक संचिका रखते हैं, संचिकाओं का निष्पादन करते हैं और आपके आदेश के अनुरूप संचिका को तैयार करते हैं, उसको आप नजरअंदाज करते हैं। यह बर्दाश्त नहीं। हालांकि अल्बर्ट का चौक और कुछ अन्य इलाकों में सुबह प्रदर्शन जरूर हुआ, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और नियंत्रित है। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरें देखने के